खूनी साया की एक और कहानी में आपका स्वागत है। अगर आप कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम लिखें। अगली कहानी आपके नाम पर बनाई जाएगी। उस गांव का नाम अरनिया था। चारों ओर फैले घने जंगल, बीच से बहती गहरी काली नदी और गांव की आखिरी सीमा पर पड़ा एक सुनसान शमशान। दिन में अरनिया बिल्कुल आम गांव जैसा दिखता था, मगर सूरज ढलते ही यहां की हवा बदल जाती थी। जैसे ही अंधेरा उतरता, पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिलने लगती, कुत्ते एक साथ रोने लगते और नदी से आती ठंडी हवा किसी मरे हुए शरीर की सांस जैसी लगती। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि अरनिया की जमीन ने कुछ ऐसा देखा है जिसे आज तक भुलाया नहीं जा सका। कई साल पहले इसी गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम था आर्या। आर्या की शादी गांव के मुखिया से हुई थी और उसी के साथ वो इस गांव में आई थी। पहली नजर में आर्या शांत, सुंदर और सीधी सादी औरत लगती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया को देख रही हो। वो कम बोलती थी, लोगों से दूरी बनाए रखती थी और अक्सर रात होने से पहले अपने घर के दरवाजे बंद कर लेती थी। गांव की औरतें उसे शक की नजर से देखती थीं, लेकिन मुखिया की पत्नी होने के कारण कोई कुछ कह नहीं पाता था। आर्या को काले जादू का गहरा ज्ञान था। ये बात उसने कभी खुलकर नहीं बताई, लेकिन रात के अंधेरे में उसकी दिनचर्या बदल जाती थी। हर रोज आधी रात के बाद वो चुपचाप अपने घर से निकलती, बिना किसी को खबर लगे, और शमशान की ओर चली जाती। वहां जलती अधजली लाशों की राख, टूटी कब्रें और जलती चिताओं के बीच बैठकर वो अजीब मंत्र पढ़ती। उसकी आवाज धीमी लेकिन खतरनाक होती थी। ऐसा लगता जैसे सारे जंगल की आत्माएं उसकी बात सुन रही हों। आर्या अपने बच्चों को भी वही सिखा रही थी। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, जिन्हें वो दिन में मां की तरह प्यार देती, लेकिन रात में उनके माथे पर काले तिलक लगाकर शमशान ले जाती। छोटे छोटे बच्चे डरते थे, रोते थे, लेकिन आर्या उन्हें समझाती कि ये ताकत उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वो उन्हें आत्माओं से बात करना, अंधेरे में देखना और भूतों की भाषा समझना सिखा रही थी। एक रात गांव के कुछ लोगों ने शमशान की ओर से रोशनी और अजीब हंसी की आवाज सुनी। पहले तो उन्होंने नजरअंदाज किया, लेकिन जब ये रोज होने लगा तो उनका डर बढ़ने लगा। एक रात कुछ बहादुर गांव वाले चुपचाप शमशान की तरफ गए और वहां जो देखा उसने उनके दिल दहला दिए। उन्होंने आर्या को काले मंत्र पढ़ते, हड्डियों से बने घेरों में बैठे और अपने बच्चों को खून से बने चिन्ह सिखाते हुए देखा। गांव वालों का डर गुस्से में बदल गया। उन्होंने बिना सोचे समझे फैसला कर लिया कि आर्या को खत्म करना ही गांव की भलाई है। अगली सुबह जब आर्या घर से बाहर नहीं निकली, गांव वाले उसके घर में घुसे। मुखिया को पहले ही सब बता दिया गया था और डर के मारे वो भी चुप था। गांव वालों ने आर्या के बच्चों को पकड़ लिया। बच्चे चिल्लाते रहे, मां को पुकारते रहे, लेकिन किसी का दिल नहीं पिघला। उन्हें गांव से बाहर ले जाकर उसी काली नदी में पत्थरों से बांधकर फेंक दिया गया। जब आर्या को ये पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो नदी के किनारे घंटों बैठी रही, बच्चों के नाम चिल्लाती रही। उसकी चीखें इतनी भयानक थीं कि जंगल के जानवर भाग गए। वो रोती रही, खुद को नोचती रही और अपनी आंखों से बहते खून से जमीन को लाल करती रही। उसी पल उसके भीतर कुछ टूट गया। मां मर गई और बदले की आग ने जन्म ले लिया। उस रात के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। गांव के बच्चों को सपनों में एक औरत दिखने लगी जो उन्हें गले लगाकर अपने साथ चलने को कहती। कुछ बच्चे रात में गायब होने लगे और सुबह शमशान के पास बेहोश मिले। उनके शरीर पर काले निशान थे। आर्या अब शमशान में दिखाई देने लगी। वो मरे हुए बच्चों की आत्माओं को बुलाकर अपने बच्चों की आत्मा से मिलाने लगी, जैसे वो उन्हें भूलना चाहती हो या फिर किसी और भयानक ताकत को जगाना चाहती हो। गांव वालों ने जब ये सब देखा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने आर्या को पकड़ने का फैसला किया। एक दिन दोपहर में दर्जनों गांव वालों ने उसे शमशान के पास पकड़ लिया। आर्या हंस रही थी, उसकी आंखें काली पड़ चुकी थीं। उन्होंने उसे एक बड़े पेड़ से बांध दिया और उसके पति मुखिया को भी उसके साथ खड़ा कर दिया। मुखिया ने रोते हुए माफी मांगी, लेकिन आर्या ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। गांव वालों ने आग लगा दी। लपटें तेजी से उठीं। आर्या का शरीर जलने लगा, उसकी चमड़ी पिघलने लगी, लेकिन वो चीखी नहीं। उसने बस आखिरी मंत्र पढ़ा।
उस मंत्र के खत्म होते ही हवा काली हो गई, आसमान बादलों से भर गया और शमशान की जमीन फटने लगी। आग में जलते हुए भी आर्या मुस्कुरा रही थी। उस रात आर्या का शरीर तो राख बन गया, लेकिन उसकी आत्मा कभी नहीं मरी। काले जादू और अधूरी ममता ने उसे एक भयानक डायन में बदल दिया। अब वो आर्या नहीं रही। उसके पैरों की जगह उल्टे खुर थे, आंखें जलते कोयले जैसी थीं और उसके बालों से धुआं निकलता था। वो रोज रात शमशान से निकलती और गांव की तरफ आती। जिस बच्चे की आंखों में उसने डर देखा, वही बच्चा अगली सुबह गायब हो जाता। जिसने कभी उसके बच्चों के मरने पर आवाज नहीं उठाई थी, उनके घरों में रात को खरोचों की आवाजें आने लगीं। गांव धीरे धीरे खाली होने लगा। जो भाग गए वो बच गए, लेकिन जो रुके उनका कभी कुछ पता नहीं चला। कहा जाता है कि आज भी अगर कोई अरनिया गांव के पास से गुजरता है और आधी रात को नदी की तरफ देखता है, तो उसे एक औरत दिखाई देती है जो बच्चों को आवाज दे रही होती है। अगर किसी ने मुड़कर उसकी आंखों में देख लिया, तो समझो उसकी आत्मा पहले ही शमशान की आग में जल चुकी है, क्योंकि आर्या मर चुकी है। लेकिन वो डायन अब भी अपने बच्चों की तलाश में जिंदा है।